होबो कठपुतली से इंसान के भेष में आने के बाद होबो सबको कठपुतली से इंसान के भेष में बदल लेता है। वहीं दूसरी तरफ हातिम आदमखोर अजीबों को पकड़ने के लिए उल्टा और पुल्टा को उसी जंगल में किसी स्थान पर रस्सी से बांध देते हैं और उसी जंगल में पास ही में हातिम कहीं छुपे होते हैं। बस उन्हें इंतजार था आदमखोर अजीबों का। दोनों को काफ़ी समय इंतजार करने के बाद वह आदमखोर उनके सामने आता है और उस आदमखोर की नज़र उल्टा और पुल्टा पर पड़ती है जो रस्सी से बंधे होते हैं और वह उन दोनों पर हमला करने के लिए उनकी ओर आ रहा होता है। तभी वह उन दोनों पर जैसे ही हमला करने वाला होता है वैसे हातिम उसे वह पट्टा पहनाने के लिए उस पर हमला करते हैं, लेकिन हातिम उसे वह पट्टा नहीं पहना पाते हैं। तभी हातिम और उसके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन हातिम जैसे तैसे करके उस आदमखोर को वह पट्टा पहनाकर उसे अपना गुलाम बना लेते हैं और उसे अनंत तक ले जाने के लिए कहते हैं। लेकिन वो आदमखोर हातिम को अनंत तक ले जाने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन हातिम उसे मारने की धमकी देते हैं, जिसके कारण वह हातिम को अनंत तक ले जाने के लिए तैयार हो जाता है और वह हातिम को अनंत के ठिकाने के पास ले जाता है। वही दूसरी तरफ उसका अपने बेटे के पास आती है तो देखते हैं कि वहाँ पर एक भी कठपुतली नहीं होते हैं और वह पास में देखती है कि वह हरा शरबत का गिलास भी टूटा हुआ होता है। वही दूसरी तरफ होबो सभी लोगों को वहाँ से लेकर भाग रहे होते हैं, उस महल से भाग रहे होते हैं। तभी तिस्ता अपने शक्तियों की मदद से उस महल के चारों तरफ एक जाल बना देती है, जिससे वे सभी लोग उस महल से बाहर नहीं जा पाते हैं। तभी उसके शक्तियों की मदद से वे सभी लोग तिस्ता के सम्मोहन में आ जाते हैं। अब वे सभी लोग तिस्ता के बस में होते हैं। तभी वे सभी तिस्ता के पास जाते हैं। तभी तिस्ता कहती है, अगर आज तुम लोग आज़ाद होकर यहाँ से भाग जाते तो मेरे बेटे टूटू का क्या होता? आज़ादी का ख्याल तुम लोगों के दिमाग में आया कैसे? बताओ वह कौन है? बताओ वह गद्दार कौन है जिसने यह साजिश रची? तभी वे सभी लोग डर के मारे होबो का नाम बता देते हैं। तभी होबो तिस्ता से माफ़ी मांगता है और कहता है, रानी साहिबा गलती हो गई। तभी तिस्ता कहती है, गलती हो गई? तुमने मेरे साथ गद्दारी की है, इसकी सजा तो तुझे मिलेगी ही। तुमने इन सबको हरा शरबत पिलाया था ना, मैं तुम्हें काला शरबत पिलाऊंगी और तुम्हें शैतान पुतला बनाऊंगी। और कहती है, इन सबका मसीहा बनने चला था ना, उसकी सजा तो तुझे मिलेगी ही। तभी वह उसे काला शरबत देती है और होबो को पीने के लिए कहती है। तभी होबो काला शरबत जैसे ही पीते हैं वैसे उनके अंदर अजीब सी हरकतें होने लगती है और वह देखते देखते एक शैतान के रूप में बदल जाता है। उसके बाद होबो एक एक करके सबको मारता है। वहीं दूसरी तरफ हातिम आदमखोर के जरिए अनंत के पास जा रहे होते हैं, जो कि कुछ ही दूर पर अनंत का इलाका होता है। उसके बाद हातिम उसके महल के अंदर प्रवेश करते हैं। अंदर जाने पर हातिम एक अजीब सी जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां चारों तरफ गणित के अंक होते हैं। तभी अचानक हातिम के सामने एक 4 अक्षर का अंक ऊंची ओर बढ़ रहा होता है। तभी हातिम उस पर तलवार से वार कर देते हैं। तभी अक्षर के खत्म होते ही हातिम के सामने अनंत प्रकट होता है। तभी अचानक अनंत हातिम को अक्षरों के जाल में फंसा देता है और अनंत कहता है, मेरी मर्जी के बगैर मेरी दुनिया में कदम रखने वाले दुस्ताख, मैं तुम्हें शून्य बना दूंगा। और कहता है, छटपटाने से कुछ नहीं होगा हातिम, मेरे जादू गणित के कैद से आज़ाद होना इतना आसान नहीं है। ये बाजुओं का नहीं दिमाग की ताकत का खेल है। लेकिन तुम यहाँ तक पहुँचे कैसे? तेरे जैसे मामूली इंसान के लिए मेरी मर्जी के बगैर मुझ तक पहुँचना नामुमकिन है, लेकिन तुम्हारा मकसद क्या है? तभी हातिम कहते हैं, 2 जान 1 बदन नगरी वाले को ठीक कर दो और मुझे अपना वह करिश्माई रास्ता बताओ जिसकी मदद से मैं जल्द से जल्द तिस्ता के महल तक पहुँच पाऊँ। तभी अनंत कहता है, तू क्या समझता है मैं कोई मामूली इंसान हूँ? इंसान के शक्ल में मैं गणित का एक ऐसा अजूबा अंक हूँ जो तुम जैसे तो क्या 1001 भी टकरा जाएं, वो भी पलक झपकते ही शून्य हो जाएंगे। और यही मेरा सवाल है जिसे तुझे मेरे दिए हुए समय में हल करना होगा, जहाँ पर 5 खाने होते हैं। तभी हातिम पूछते हैं, मगर तुम्हारा सवाल क्या है? तभी वह कहता है, सोचो सोचो, बहुत होशियार समझते हो ना, सवाल तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, अपने दिमाग पर जोर डालो हातिम। तभी हातिम उसके सवाल को याद करने की कोशिश करते हैं जो कि वह पहले कहा था, मैं इंसान के शक्ल में मैं गणित का एक ऐसा अजूबा अंक हूँ जो तुम जैसे तो क्या 1001 भी टकरा जाएं तो वे पलक झपकते ही शून्य हो जाएंगे। जो कि हातिम के काफी सोचने के बाद उन्हें जवाब मिल जाता है। तभी हातिम उन खानों में उसका जवाब बोलते हैं, 1001 गुने शून्य बराबर शून्य, यानी जो भी शून्य से टकराएगा वह शून्य बन जाएगा, जो कि सही जवाब होता है। तभी अचानक वह हातिम के साथ धोखा करके हातिम को पास के स्तंभ में बांध देता है, जो कि हातिम उससे तभी छूट पाते हैं जब हातिम उसके बाकी सवालों का जवाब दे पाएंगे।
जहाँ पर 20 खाने होते हैं और हातिम को उन सभी खानों को भरना होता है। लेकिन इससे पहले हातिम अनंत से एक वादा लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे सवालों का जवाब देने के बाद तुम 2 जान एक बदन की नगरी वाले को सही कर दोगे और मुझे उस करिश्माई रास्ते तक ले जाओगे। और वह तैयार भी हो जाता है और वह हाँ भी कर देता है। अगर हातिम उसके सभी सवालों का जवाब दे देते हैं तो वे सभी लोग ठीक हो जाएंगे। तभी वह हातिम के सामने पहला सवाल देता है जिसका जवाब उन खानों में छुपा होता है। तभी वह सवाल बोलता है, जो आता है वह जाता है, जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं। पहला सपना, दूसरा मनुष्य और तीसरा गुस्सा। जो कि हातिम उसका जवाब देते हैं मनुष्य, जो कि सही जवाब होता है, जिससे वह 4 खाना भर जाता है। तभी वह दूसरा सवाल बोलता है, मनुष्य धरती पर लेकर आता है, जिसमें 3 विकल्प होते हैं। पहला नाम, दूसरा रूप, तीसरा जन्म। तभी हातिम उसका जवाब देते हैं जन्म, जो कि सही जवाब होता है। तभी वो अपना तीसरा सवाल पूछता है, जन्म के बाद मनुष्य के जीवन का पहला पड़ाव, जिसमें विकल्प होते हैं बचपन, अक्ल और शरीर। जिसका हातिम जवाब देते हैं बचपन, जो कि सही जवाब होता है, बचपन। उसके बाद वो अपना चौथा सवाल पूछता है, मनुष्य जन्म लेकर बचपन से बुढ़ापे तक उम्र के अगले पड़ाव पर क्या पाता है, जिसमें 3 विकल्प होते हैं प्रगति, शिक्षा और जवानी। जिसका हातिम जवाब देते हैं जवानी, जो कि सही जवाब होता है। उसके बाद वो अपना 5वां सवाल पूछता है, जवानी मनुष्य को किस ओर ले जाती है, जिसमें 3 विकल्प होते हैं शोहरत, बुढ़ापा और बुलंदी। जिसका हातिम काफी समय सोचने के बाद जवाब देते हैं मनुष्य को बुढ़ापे की तरफ ले जाती है, यानी जिसका जवाब होता है बुढ़ापा, जो कि सही जवाब होता है। तभी वो अपना 6ठा सवाल पूछता है, जीवन का सबसे बड़ा सच क्या है, जिसमें हातिम बिना विकल्प देखे उसका जवाब देते हैं मौत, जो कि जीवन का सबसे बड़ा सच है, जो कि सही जवाब होता है। तभी अनंत कहता है, लेकिन मेरा एक सवाल अभी बाकी है। तभी हातिम कहते हैं, तुमने तो कहा था तुम्हारे 6 सवाल हैं, अब कौन सा सवाल का जवाब दूं? तभी वह कहता है, इन 20 खानों में गौर से देखो, इनमें 3 अक्षरों का एक ऐसा शब्द है जिसका ताल्लुक तुमसे है। तभी हातिम उस खानों में बड़े ध्यान के साथ देखते हैं और हातिम काफी सोचने के बाद जवाब ढूंढ लेते हैं, जिसका जवाब होता है यमन। सही जवाब देते ही हातिम उस कैद से आजाद हो जाते हैं। हातिम के सभी सवालों का जवाब देते ही वे लोग सही हो जाते हैं और साथ ही उस टोली के सभी लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, अनंत के जादू से आजाद हो जाते हैं। और साथ ही हातिम को तिस्ता के महल का रास्ता भी मिल जाता है, जहाँ पर हातिम को जाकर हुबो को बचाना था। और अनंत हातिम को बताता है, दरवाजे के पीछे बहती समय की नदी है, यहाँ पानी की शक्ल में समय उल्टी दिशा में बहता है और तुम्हें उल्टी दिशा में समय के साथ लड़कर नदी को पार करना होगा और उस नदी के पार तुम्हारी मंजिल है। और वह कहता है, याद रखना हातिम, उल्टी दिशा में बहता समय तुम्हारे सामने अजीबोगरीब मुश्किलें खड़ा करेगा और तुम्हें उल्टी दिशा में समय के साथ लड़कर नदी को पार करना होगा और उस नदी के पार तुम्हारी मंजिल है। और वह कहता है, याद रखना हातिम, उल्टी दिशा में बहता समय तुम्हारे सामने अजीबोगरीब मुश्किलें खड़ा करेगा, अगर उन मुश्किलों से तुम नहीं हारे तो ठीक है। उसके बाद हातिम उस दरवाजे से होते हुए अंदर जाते हैं। हातिम के अंदर जाने के बाद वह कहता है, एक बात और हातिम, कि दिमाग के खेल में तो तुम मुझसे जीत गए, मगर बहते हुए समय की नदी का खेल तुम्हारे सोचने समझने की ताकत छीन लेगा, तो तुम क्या करोगे? अगर बहते हुए समय की नदी का भंवर तुमसे तुम्हारी उम्र, तुम्हारी पहचान छीन लेगा, तो तुम क्या करोगे? तो क्या करोगे हातिम? पहचान पाओगे खुद को? वहीं दूसरी तरफ हातिम उस दरवाजे से होते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। हातिम के आगे जाने पर हातिम उल्टी दिशा में बहते हुए नदियों की दिशाओं को देखते हैं। तभी हातिम उस नदी से होते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी अचानक उस नदी में एक तूफान आता है और हातिम उसमें बहते हुए दूर कहीं चले जाते हैं। तभी अगले पल देखने पर पता चलता है कि वहाँ एक छोटी जैस्मिन भागती हुई आती है, जहाँ पर छोटे हातिम लेटे पड़े होते हैं। तभी छोटे हातिम उठते हैं। तभी छोटी जैस्मिन छोटे हातिम को लेकर अपने बस्ती में जाती है, जहाँ पर सुनैना होती है, जो कि वहाँ पर सुनैना हातिम की ही माँ होती है, जो कि उस कबीले में सब कुछ उल्टा पुल्टा था। हातिम की माँ सुनैना थी और उनके अब्बू वो बाबा थे। तभी उनमें से एक कहता है, मुझे डर था कि तुम गलती से उस जादू जंगल में तो नहीं चले गए थे, मुझे तो डर था कहीं वो राक्षस होबो हातिम को उठा न ले जाए। वहीं दूसरी तरफ अनंत कहता है, हातिम, यही है उल्टी दिशा में बहते हुए नदी का भंवर, जहाँ तुम फंस चुके हो। तुम उलझ गए हातिम और नदी पार न कर सके। मैंने तुम्हें इस बात से आगाह किया था हातिम। और कहता है, शायद तुम नहीं जानते हातिम,
ये लोग जिस रूप, जिस नाम, जिस पहचान से इस दुनिया में जी रहे हैं, उसी तरह ही तुम्हारे ही रूप रंग, तुम्हारे ही पहचान के लोग दूसरी दुनिया में जी रहे हैं। उल्टी दिशा में बहते हुए समय की नदी ने तुम्हारी उम्र छीनकर तुम्हें एक ऐसी दुनिया में भेज दिया है जहाँ तुम्हारे ही दुनिया के नाम, रंग, रूप, पहचान के कई और लोग रहते हैं जो अलग जिंदगी जी रहे हैं, एक अलग रिश्ते, एक अलग मकसद के साथ। और कहता है यह बहुत कठिन पहेली है हातिम, अगर तुम इस पहेली से जीत नहीं पाए तो तुम अपनी जिंदगी से हार जाओगे। वहीं दूसरी तरफ उस कबीले में सभी लोग नाच कूद रहे होते हैं जहाँ पर हातिम बैठे होते हैं। तभी उनमें से किसी एक की नज़र हातिम पर पड़ती है। तभी वो हातिम के पास जाकर कहता है, क्या बात है हातिम, तुम हमारे साथ नाच नहीं रहे हो। तभी वह जबरदस्ती हातिम को नाचने के लिए ले जाता है। वही दूसरी तरफ शैतान होबो उस कबीले की तरफ आ रहा होता है। तभी अचानक उन सब की नज़र शैतान बने होबो पर पड़ती है। तभी शैतान बना होबो उस बस्ती की एक लड़की को उठा लेता है। तभी शैतान होबो को देखकर सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन कोई भी उस बच्चे को बचाने के लिए सामने नहीं आ रहा था, क्योंकि शैतान बना होबो का कद बहुत ही लंबा था। होबो के सामने सभी लोग एक बौने के समान लग रहे थे। तभी हातिम उस बच्चे को बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन वे सभी लोग हातिम को पकड़ लेते हैं। तभी वह शैतान बना होबो उस बच्चे को लेकर वहां से चला जाता है।